अंतिम विकल्प यही है कि मोदी की सत्ता का पतन हो जाए। आप बड़े बनिए पूरे देश में और आप जैसे मीडिया के लोग उनको दिखाएं, बड़ा हमसे सब पुतला फूंक पाए गवर्नर का न इनको हम झंडा दिखाएं, तिरंगा दी, जो मन हो वो करें, इतना तो हमको अधिकार है। तो आपकी सत्ता है, आप हमको कस्टडी में, कल हमारे प्रेस वार्ता के बाद ही हमको कस्टडी करना चाहते हैं। हम क्यों ना आपको काला झंडा दिखाएं? क्यों आप हिंदू मुस्लिम लड़ाने की को चलाने के लिए 80 ट्रेन का लॉस किया जा रहा है, 80 ट्रेन से ऊपर 100 ट्रेन को मारा जा रहा है। तो एक बंदे उपस्थित हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी के निजी आवास पे, और कल से इनको पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया था और आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में आकर के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का थे, जहां पे सर ने पीछे पोस्टर लगाए हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। सर से मिलेंगे और बातचीत करना चाहेंगे कि सर इतना विरोध प्रधानमंत्री का क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अब भारत में केवल अंतिम विकल्प यही है कि मोदी की सत्ता का पतन हो जाए और तब ये बच सकता है, तब मनुष्यता बचेगी। आपने पीछे पोस्टर लगाया है, से ले आइए, तब ह्यूमैनिटी बचेगी, मानवता तब बचेगी। मोदी ने मानवता को कत्ल कर दिया है, किस लिए? केवल सत्ता में बैठे रहने के लिए। सत्ता की भूख उनको इतनी बढ़ गई है, हो गया है, आप 5 साल रह चुके, दूसरे को आने देना चाहिए। आप इंसान का कत्ल करा के जो देश जल रहा है, और आप यहाँ झंडी दिखा रहे हैं, वहाँ गीता प्रेस जा रहे हैं। मणिपुर में एथनिसिटी और रेसिज्म आपस में 2 ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मर रहा है। आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? हम क्यों इनकी सत्ता को स्वीकार करें? क्यों नहीं यहाँ से झंडी दिखाएं? भाई, शिक्षा आपने बेच दिया, चिकित्सा आपने बेच दिया, बाजार में बिक रहा है, महंगा दर से बिक रहा है, गरीब कैसे लेगा? हमने कहा शिक्षा चिकित्सा आप फ्री करिए, संचार फ्री करिए। एक वंदे भारत चला के 80 ट्रेन, एक वंदे भारत को चलाने के लिए 80 ट्रेन का लॉस किया जा रहा है, 80 ट्रेन से ऊपर 100 ट्रेन को मारा जा रहा है। तो एक वंदे भारत चल रही है, उसके चलने की रफ्तार, ट्रैक सब पर ठीक है, वंदे भारत चलनी चाहिए, लेकिन आप हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ आप किराए 3 गुना बढ़ा के, हम तो 500 रुपये की ट्रेन खोजते हैं आज भी दिल्ली जाने के लिए। हम कहाँ से 2200-2700 दिल्ली जाने के लिए दे पाएंगे भाई? हम कहाँ से देंगे? बोलिए, हमको कौन विकास आप करना चाहते हैं? हम क्यों ना आपको काला झंडा दिखाएं? क्यों आप हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हमारे फंड को मंदिर विकास और जीर्णोद्धार और मूर्तियों के विकास पर, मंदिर और मूर्ति और राम दिल का भी आप दिल का विषय है। मंदिर घर में किसी का होता है, दिल में का मंदिर बनाइए ना। ईंट पत्थर का मंदिर बना रहे हैं, किसका पैसा लग रहा है? कौन दे रहा है? सर, कल से आपको गोरखपुर की पुलिस ने कस्टडी में लिया है। हाँ, तो ठीक है, कस्टडी ने लिया है। ये डेमोक्रेसी का आप समझ लीजिए इससे कि आप मीडिया वाले हैं कि कितना भय है और कहाँ डेमोक्रेसी है कि हमारे मूलभूत हमारे राइट को, हमारा एक्सप्रेशन का हम सड़क पर झंडा दिखाएं, तिरंगा दी, जो मन हो वो करें, इतना तो हमको अधिकार है। तो आपकी सत्ता है, आप हमको कस्टडी में, कल हमारे प्रेस वार्ता के बाद ही हमको कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन मैंने एक शब्द भी विरोध में, मैं विरोध उनसे लड़ के क्या करूंगा? ये सत्ता का गुरु डेमोक्रेसी। इसके बाद भी आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, इसके बाद भी आप डेमोक्रेसी कहेंगे कि प्रधानमंत्री वंदे भारत का झंडी दिखा रहा है, उसका रेल मंत्रालय का रेल मंत्री का वो काम है। तुम तो सारा मंत्रालय अपने जेब में लेके घूम रहे हो इस देश के अंदर, इसके बाद भी डेमोक्रेसी कहते हो। रेल मंत्री का काम है, तो सारे मंत्रालय आपके जेब में रहेंगे। तो ऑटोक्रेसी है, हिटलरशाही है, मनमाना तंत्र है, आर्बिट्रेरी रूल ऑफ आर्बिट्रेरी रूल है, क्या नहीं है यार? सर, आपको कस्टडी में लेने का मतलब मानव का हनन किया, मानव अधिकार का हनन किया जाए। जी, मानवाधिकार का नहीं, हमारे वो तो बड़ी चीज हो गई, फंडामेंटल राइट का, हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। और उसमें भी हमारे जो एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन है, उसका हनन है। हमको अपने और हमारे फ्रीडम का हनन है, 14 to 18 भी है, 19, हमारे सब कुछ का हनन है। हमको आपने कैद में डाल दिया, हमारे घर में हो चाहे कहीं हो, ये सब का हनन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने काली झंडी दिखाने का प्रयास कर रहे थे? नहीं, हम प्रयास नहीं कर रहे थे, हम कल प्रेस वार्ता किए थे, हम आज दिखाते, हम बिल्कुल प्रयास नहीं किए। इन्होंने हमको बंधक बना लिया, हमने प्रयास नहीं किया। हमको तो कल ही से यहाँ से घर में रखा गया, हम कहाँ दिखा पाएंगे? ना हम पुतला फूंक पाए गवर्नर का, ना इनको हम झंडी दिखा पाए। यानी आप गवर्नर का पुतला फूंकना चाहते थे। और आपने एक पोस्टर और लगाया था,
कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, जी। ऐसा क्यों सर? वो कमलेश गुप्त जी के जो 3 बार कमलेश गुप्त को इन्होंने निलंबित किया, एक गुनाह है, बेगुनाह है और अनुशासित आचार्य को आप 3 बार क्यों निलंबित करते हैं? मनुष्य हैं कि नहीं हैं आप क्या हैं? किस तरह के जीव हैं कि जानवर हैं? क्या है कि आप 3 बार क्यों आप उनको सस्पेंड करेंगे? किस बात के लिए? कौन सा उनका अपराध हो गया? और न्यायालय ने आपके सस्पेंशन को निरस्त कर दिया, फिर तीसरी बार सस्पेंड करने का क्या ज़रूरत है? उनके ऊपर कौन सी मानसिक, क्या उनकी मानसिक दशा होगी, उनके परिवार की क्या मानसिक दशा होगी? कभी किसी ने पूछा है? मैं विरोध नहीं करूं, मैं विरोध करता हूं, विरोधी नहीं करता हूं। मैंने कुलाधिपति से कहा कि उनको निलंबन, उनका निरस्त करिए, इनको यहाँ से रिमूव करिए, मजिस्टेरियल या जुडिशियल इनकी जांच कराइए कि कितने बड़े अनुशासित हैं। इनके अनुशासन का तो जांच कोई दूसरा ही करेगा ना, ये तो करेंगे नहीं। तो इनके अनुशासन का जांच न्यायपालिका से करा दीजिए या मजिस्ट्रेट से करा दीजिए। यानी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप विरोध कर रहे हैं? हम आपकी भाषा में लोकप्रिय होंगे, आप अपना गठरी बांध के लोट आप लोग सर ये जनता कहती है। ये आप जनता नहीं, जो जनता कहती होगी उनका बजाइएगा कि लोकप्रिय। हम नहीं जानते हैं, कोई जनता नहीं कहती, आप कह रहे हैं। हम बिल्कुल, हमको मत सुनाइए कि कितने लोकप्रिय हैं, समझ गए ना? कितने लोकप्रिय हैं। अमेरिका गए थे तो इनकी चमची मीडिया जो है जो कर रही थी, ट्रैक पर लिखा था, ठीक है ना, क्राइम मंत्री, क्राइम मिनिस्टर लग के पूरे बैन पर लिख के चल रहा था। अमेरिका में जगह जगह विरोध प्रदर्शन था। थोड़े से जो हिंदुस्तानी थे, मोदी तो बोलेंगे ही, अपना प्रधानमंत्री जा रहा है तो। और कितना क्या क्या हुआ है। आप वहाँ गए तो आपको रेसिज्म का सवाल उठ गया। ये बार बार वहाँ के एक्स जो है प्रेसिडेंट ने, बराक जी ने और दुनिया भर के लोगों ने ये शंका जताई और सवाल करने की कोशिश की कि मुस्लिमों के ऊपर जुर्म हो रहा है। जुर्म नहीं हो रहा है। आप मीडिया लेके आए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बजाना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ क्या बिहेव हो रहा है, दलितों के साथ कौन सा बिहेव हो रहा है? आप देख नहीं रहे हैं? हमसे क्या सब दिखाया जाता है सर? नहीं दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। और मोदी की तारीफ जो लोग करते हैं उनका इंटरव्यू लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का नेता क्यों माना जाता है? ये आप कह तो रहे हैं कि आप जैसी मीडिया विश्व की नेता बनाई हो। विश्व की नेता कहिए सबसे बड़े। अभी जो है अभी मैं सुन रहा था कि जो है दुनिया में डंका बज रहा है, आपका डंका बज रहा होगा। आप मोदी के यहीं डोकलम में 12,000 किलोमीटर की ज़मीन लेकर वहाँ नाम नहीं ले रहे हैं। दुनिया में मणिपुर का भी डंका, एथनिक क्राइम फैला हुआ था, 160 लोग मारे गए हैं, बच्चे रोते हुए दृश्य दुनिया में भी उसका भी तो आप कहिए कि किस चीज़ का डंका बज रहा है दुनिया में। आप कौन सा, कहाँ से खबर रखते हैं भाई? विकास हो रहा है भारत में, विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कौन सा विकास बढ़ रहा है बोलिए? रोड का विकास हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था का, अस्पताल का। अच्छा ये बताइए, मैं एक प्रश्न करता हूँ आपसे, आप रोड लेके पैदा हुए हैं कि शरीर लेके पैदा हुए? हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। माँ के पेट से कैसे पैदा हुए? रोड बनेगा तो लोगों का आयात निर्यात बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? आयात निर्यात के लिए जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो आयात निर्यात के लिए नहीं है। जो आयात निर्यात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहिए, आयात निर्यात ट्रांसपोर्टेशन का जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो रोड है वो 4 लेन अभी आने वाले 40-50 साल के लिए सफिशिएंट था। आप करते उस पर इतना मैसिव मनी अपना उसके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स का पैसा आ रहा है, शराब बेचकर आ रहा है, लोगों के जीएसटी से वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल आप 100 रुपया बेच रहे हैं, सीएनजी 100 रुपया बेच रहे हैं। कोई मुल्क है यार? ये तो कहते हैं कि जीएसटी लगा के हम देश का विकास करते हैं। अरे यार, आपकी हत्या कर दी जाए, आप कह रहे हैं देश का विकास। आपका पेटवे हम नोच ले लें और कहें कि देश का हम विकास, हमारा पेट निकाल के कौन सा विकास करिएगा? यानी आपके कहने का मतलब जीएसटी लगा के पेट पे लात मार रहे हैं। 100% लाट है। जीएसटी 14% होनी चाहिए। मैं नहीं कहता जीएसटी खत्म करिए, इसलिए कि जीएसटी एक्साइज और वैट का क्लबिंग रूप है जीएसटी, तो जीएसटी लगना ही चाहिए। लेकिन आप अधिकतम 16 लीजिए और खाने पीने का सामान जैसे आटा है, चावल है, गेहूं है, दाल है, तेल है, आपका चीनी है, आपका जो है दवा है, हवा है, पानी है, इस पर जीएसटी किस बात के लिए? किसने कहा? किस डकैत ने कहा? किस ठग का रिकमेंडेशन हो सकता है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रोसीड ले आइए, कानून पूछिए 4545 से, कोई नहीं सहमत होगा कि भोजन के ऊपर आपने अपने कानून बनाया, अपने पास करके अपने रख लिया। कोई कानून है? जीवन पर जीएसटी लगाएंगे आप? किसने बोला जीवन पर जीएसटी लगाने को? तो आप डेमोक्रेसी और
फंडामेंटल राइट और लाइफ तीनों का कत्ल करिए और आप बड़े बनिए पूरे देश में, और आप जैसे मीडिया के लोग उनको दिखाएं बड़ा, हमसे ये सब सवाल न करिए।